बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुबान इफ्तिखार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। नाजरीन, अब से कुछ ही देर कबल इमरान खान का खिताब इख्तिताम पजीर हुआ है और वो तारीखी खिताब जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि अब इमरान खान पूरे मुल्क को, इस पूरे कौम को किसी किस्म की कॉल देने वाले हैं एहतजाज के लिए, और जो कल सारी सूरत हाल पैदा हुई है उसके मुतल्लिक कोई बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं। इस किस्म के खदशात थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, खिताब आपने सुना, इस किस्म का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जिस तरह के खदशात का और इजहार किया जा रहा था, जिस तरह के इंकशाफात किए जा रहे थे कि इमरान खान पे ये होने वाला हमला कहीं किसी की तरफ से प्री प्लान तो नहीं है। एक ये बातें भी चल रही थी कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च में बहुत कम लोग शिरकत कर रहे हैं, जो आम आवाम की शिरकत है वो कम है। तो कहीं ये सारे का सारा जो हादसा हुआ है, जो वाक़या हुआ है, ये किसी की तरफ से प्लान तो नहीं किया गया था। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शाकिर अबाई साहब, और यहाँ इस्लामाबाद में ये बड़े बाखबर रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम अबाई साहब। जी वालेकुम सलाम। इस कौम के खान साहब की तकरीर सुन के मुख्तलिफ, खैर वो आगे चल के बात करेंगे मैं किस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ। मैं पहली बात तो ये, आपके चेहरे के तासुरात देख के मुस्कुरा रहा हूँ। लगता है बड़े पुरुमीद थे कि इमरान खान आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कुछ बड़े नाम लेने वाले हैं, ऐसा ही है। जिसने एक मुहावरा है कि खुदा पार निकला चूहा, तो वो साहब है कि खान साहब ने एक अपने लिए फेस सेविंग ढूंढी है। पूरा एक क्यूरियोसिटी हम जो है वो लेके बैठे थे। खान साहब ने आज कोई तकरीर करनी है, वो कुछ हमारे साफ़ी दोस्त ट्विटर पे लिख के बैठे हुए थे कि खान साहब बड़ा ऐलान करने लगे हैं। कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बाहर बैठे हैं खान साहब इस्तार के बाद। कुछ ट्विटर पे खबरें चल रही थी कि एस्टैब्लिश के मामला जो हैं वो तय पा रहे हैं खान साहब। कुछ खिताब जो है वो थोड़ा डिले हो रहा था, तो ये चमक गोइयाँ चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने तमहीद मान दी, मैं क्रिकेट खेलता था, कौम ये होती है, कौम वो होती है, कौम न्यूट्रल नहीं होती, फलां फलां। हमने कहा चलो खान साहब जनाब जी कुछ ना कुछ बात करेंगे। आखिर में जो यूट्यूब वाला नहीं होता कि जनाब जी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई असल चीज़ में आखिर में बताऊँगा, तो हमने भी वही किया कि यार वीडियो में कोई आखिर में अच्छी चीज़ बताएंगे। फिर खान साहब को नंगा करने का बड़ा शौक है। 4-5 दफ़ा तो उन्होंने, एक दफ़ा फिर वीडियो में आजम सवाती, वो जमील फरूकी और शहबाज गिल को नंगा किया। बात टकेगी नहीं की, एक बिल्कुल जिसे टकेगी नहीं है, मेरी कौम ये नहीं है, फलां न्यूट्रल नहीं होता, मेरे साथ ये किया वो किया। ये खान साहब आप खुद लोगों के साथ ये करते रहे। आपने लोगों को ये कह रहे थे, जो आप राना सनाउल्लाह को कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह को कहते थे कि मैं मूंछों से पकड़ के तुम्हें जेल में डाल दूंगा। शायद सुल्तान नवाज़ी मुझे कहता है जेल में डालने, मैंने पकड़ के जेल में डाल दिया। आपकी जो है वो इस चीज़ की गवाहियाँ मौजूद हैं कि आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन देते रहे, आप लोगों में सब क्या करते रहे। तो खान ये मतलब लोग, मुझे समझ नहीं आती बेवकूफ़ क्यों बनते। आज के जो खिताब ने खान साहब इंतहाई मायूस की है। मतलब मैं कोई कह रहा था खान साहब कोई विजन लेके आएंगे और कहेंगे मैं इसी हालत में जाऊँगा, मैं जाके इनकलाब लड़ूंगा, मैं अवाम को नहीं छोड़ा, मैं जीना मरना फलां जो है मैं नहीं छोड़ूंगा, फलां मैं वो कार दूंगा, मैं ठीक होकर खा लूँ। तब तक आप जो है वो फैसलाबाद में शेलिंग खाते रहे, तब तक आप उधर वजीराबाद में मरते रहे, आपके बच्चे आप पास आए। जिंदगी बच्चे से वो कर्व नहीं गुजरेगा कि उसका वालिद उसके सामने मरा है, उस पर वो क्या गुजरी होगी। और वो एक यूथी जो यूट्यूबर है वो चला देते हैं, उसने माफ़ कर दिया। एक जो है वो जिहाद के लिए उसने एक अजीम मकसद के लिए जान दी। खुदा का खौफ करें, जिन बच्चों के सामने उनका बाप मरा उस पर क्या बीती होगी। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब वो क्या लेके चल रहे हैं हाई कर करिए। अच्छा भाई साहब, आप थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती नहीं है, मैं इमरान खान इस मुल्क के इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो जाहिर है उन्हें सिक्योरिटी के खदशात हो सकते हैं, दीगर मसाइल हो सकते हैं, या किसी किस्म की हो सकता है कोई बैकडोर, कोई मुज़ाकरात चल रहे हों जिस वजह से उन्होंने ये मौखर किया है लॉन्ग मार्च। इस तरह की भी तो कोई बात हो सकती है। आप बाखबर हैं? मैं खान साहब का बड़ा मोतरफ हूँ। खान साहब पॉपुलर, जो उनकी पीक है पॉपुलरिटी की, खान साहब एक करिश्मेटिक हैं कि अल्लाह ताला ने एक वाहिद बंदा है। मैंने अपनी पूरी मतलब जितनी मेरी उम्र है, मैंने इतनी उम्र में ये जितना मैंने पढ़ा देखा है, वाहिद बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी पॉपुलरिटी, इतनी इज्जत दी, इतना करिश्मा दिया। जिस हाथ में जिस डाला था वो मट्टी में डाला, इसने सोना हो गया। लेकिन खान साहब को वो इज्जत संभालनी है। वो कई दफा इज्जत जब फैल जाती है संभालना मुश्किल काम होता है। अब मसला ये बैकडोर राब्ते हैं। बैकडोर राब्ते किससे कर रहे हैं, किससे आप बैकडोर राब्ते मांग रहे हैं? नहीं जाहिर है। नहीं, एक बात सुने ना, बैकडोर राब्ते किससे मांग रहे हैं? जनरल बाजवा को जो जा रहे हैं, आप डीजीआई सही से राब्ता, आप उनका नाम लेके आप उनको ब्लेम कर रहे हैं। फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो देख रहे हैं, मेजर जनरल फैसल तनवीर है, हाँ, उनको कह रहे हैं नसीर है फलां 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 फलां। जब क्योंकि कैप्टन सफदर ने भी, आपको याद होगा कि जनरल फैसल मीर का जब वो इस ओहदे पे थे तो उनका नाम लिया था कि हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं। आप तो
آپ نے جو کیا وہ آپ نے بھگتا, نواز شریف نے جو کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اس نے بھگتا. تو موقفات عمل ہے, یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے مقفات عمل ہے. موقفات عمل ہے. لیکن مجھے ایک دوسرا آپ کہہ رہے ہیں نا بیک ڈور رابطے فلاں فلاں فلاں, بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے. اب وہ کیونکہ جو حکومت میں ہے, یہ جو لولی لنگڑی حکومت ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کھٹو سی وزیر اعظم اٹھا دیے جس کو خالی پتہ نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو ضلع پنجاب سے بڑا اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جو دیگر ہے انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم جھک گئے, مطلب کسی نے کہا کہ آج ہم جھک گئے تو کل کوئی بھی جتھا لے کے آ کے اپنے مطالبات منوا لے گا. کل کوئی کہے گا ہماری مرضی کا چیف جسٹس لگا ہو تو لگ گیا, کل کوئی کہے گا ہماری مرضی کا جناب ڈی سی لگا ہو تو وہ لگ گیا. لیکن اس کے ساتھ پاپولیرٹی جو ہے, لوگ ہیں, عوام نکلتی ہے یار عمران خان کے ساتھ. مجھے ایک چیز بتائیں, کل کوئی روحانی پیشوا ہے پیر صاحب پگاڑا اپنے پوری جماعت لے آئے, کل فضل الرحمان جو ہے مولوی دکیر کے سارے لے آئے, کل طریقے لبیک والے سارے, ان کے ساتھ طریقے لبیک کے ساتھ پاپولیرٹی نہیں تھی. آپ نے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا, فرانسیسی سفیر کو نکالو, جی مطالبہ تھا نا, آپ نے نکالا نہیں نکلا نا. آپ کیوں مان نہیں سکتے, آپ اگر ریاست کسی بات پہ بھی, ریاست کسی بھی جگہ کمزور ہو, کوئی بھی حکومت اے بی سی, کل یہی جو حکومت ہے اپوزیشن میں اور یہ کوئی مطالبہ کرے کہ یہ ہم کام کریں عمران خان حکومت میں ہو, تو تب بھی میں یہ کہوں گا کہ ریاست جو ہے وہ ریاست کسی صورت پہ جو ہے وہ کسی جھکتی نہیں ہے, کسی جتھے کے آگے, کیونکہ ایک آپ کو پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ جس کا جو طاقتور ہے, جس کے پاس بندے وہ لے کے چلا جو چڑھ دوڑے اور اپنے مطالبات منوا لے, ایسی باتیں نہیں ہوتی, نہ سے کچھ ہوتا ہے. ہر چیز آئین اور ہمارا چلو آئین اور قانون لنگڑا ہے, لولا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے ہینڈل ہوتا ہے, کہاں سے ٹیکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جتھے کے ذریعے کل طالبان آ گئے, کل پی ٹی ایم والے آ گئے, تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ ظاہر لانگ مارچ آ رہا تھا, کل یہ ایک حادثہ ہوا. اب جس قسم کی آج پورا دن حکومتی وزراء نے پریس کانفرنسز کی ہیں, جس طرح سے عمران خان کا مخالف بیانیہ ایک پروان چڑھایا جا رہا ہے, یہ ایسے خبریں تھیں اور ایسے باتیں بھی گردش کری تھیں, بہت سارے لوگ سوالیہ نشان لگا رہے تھے کہ یہ حملہ جو ہوا ہے محض لوگوں کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں, کسی کی ناک سے گزری ہے گولی, تو اسے مطلب ایک کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. رانا ثناء اللہ نے بیان دیا نا, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا خان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, کیا ان میں کوئی یہ نیگیٹو رینکنگ ہوگی؟ سر کوئی نیگیٹو رینکنگ نہیں ہے. آپ کی خود خان میں مطلب پورا دن یہ فیلڈ میں ہوتا ہوں, کسی خان کے فالوور سے بات کرو تو وہ بلائنڈ فالوور نہیں ہوتے, پیرے مریدوں کے یا ملاؤں کے جو فالوور ہوتے ہیں, جو مرضی بات کرو تو آپ کسی زمانے کہتے ہیں بھٹو کا بھٹو, تو بلائنڈ فالوور, کوئی عقل و شعور والے نے بات ہی نہیں کر رہی. ہم نے کہنا کہ یار یہ لانگ مارچ کیوں نہیں ہوا, خان صاحب آگے کیوں نہیں آ رہے. اب اس کی دیکھیں آگے خان صاحب کہہ رہے میں کال دوں گا, میں یہ کروں گا تو نکل آنا. مجھے یہ بتائیں آگے موسم کون سا آ رہا ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں. سردیوں میں مجھے یہ بتائیں آپ سڑک پہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. آپ عورتیں بچے ساتھ ہیں, آپ رک سکتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں رک سکتے. آپ کے ایک ٹائم کا ناشتہ کریں, آپ یہاں پہ چھڑے رہتے ہیں, کتنا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ دیکھیں فیکٹر بیان کرنے نا, کتنا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں, اخراجات ہیں, یہاں پہ رہنا مشکل ہے. آپ کو یاد ہو, آپ شاید بعد میں آئے, یہاں پر ایک ٹیچر کا دھرنا ہوا تھا, نرسز کا دھرنا ہوا تھا, پروٹیسٹ ہوا تھا ڈی چوک پہ. بالکل خواتین تھیں, تو رات کو جب ہم آفس سے نیچے, اس ٹائم ہمارا ڈی چوک میں آفس تھا, ہم نیچے آتے تھے, وہ بیچاری جب وہ سوتی تھی, وہ سیڑھیاں نہیں ہوتی وہاں پہ سوئی ہوتی, تو دل کام اٹھتا تھا کہ یار. لیکن وہ خواتین تھی عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑا, عمران خان کے ساتھ بچے اور خواتین کا فالوور, میں کہتا ہوں خان کی بے شمار ہے, لیکن عمران خان کے پاس وسائل ہے, پیسہ ہے, کنٹینر کے ساتھ دیکھیں اتنی لش قسم کی. آپ مجھے بتائیں, آپ مسلسل وسائل بھاگتے رہے, وسائل ختم نہیں ہوتے. مسائل دیکھیں آپ کو کسی پوائنٹ پہ جا کے اس کو کوئی حل تو نکلنا تھا, کسی قسم کا کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا نا. 26 دن تک نہ کیا حل نکلا. اس ٹائم ان کے پاس جو ہے وہ طلب قادری کی بھی سپورٹ تھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ تھی, انہوں سپریم کورٹ پہ جو ہے شلواریں بھی ٹانگی, جا کے پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا, وزیر اعظم ہاؤس کے جالے گیٹ بھی توڑے. کیا ہوا؟ کچھ نکلا. اس ٹائم تھپکی بھی تھی, کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ فضل الرحمان نے یہاں پہ دھرنا دیا یہاں پہ کہ یہ کر دوں گا وہ کروں گا. جب دیکھا کہ ایک چیز کو آپ ایک یونین کونسل کا ایک معمولی کسی 5 دوستوں کی دعوت کر دیں, تو آپ کی جیب جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ یار میں آپ کسی کوئٹہ کیفے سے اوپر نہیں جائیں گے, کے ایف سی میں 5 دوستوں کی دعوت کر کے دیکھیں آپ. تو یہ دھرنے کو کنٹرول کرنا, ایک جلسہ کریں آپ, معمولی سا جلسہ, اس پہ ہزاروں روپے خرچ ہو جاتا ہے. جب ایک اتنے لمبے کراؤڈ کو لے کے یہ فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں, جب پلاننگ ہوتی ہے ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ یہ چیز آپ کے فائنینسر تگڑے ہونے چاہیے. ایک فائنینسر کتنے عرصے تک وہ فائنینس کر سکتا ہے,
फाइनेंशियल ठीक है, तगड़े होने ठीक है, चाहिए, ठीक है। मौसम का फैक्टर बड़ा मैटर कर रहा होता है। दूसरा, जब क्राउड होता है इतना लंबा वो नहीं चल सकता, मतलब आप एक क्राउड, खान साहब को याद हो 2014 में धरना आपने, अगर टीवी उस टाइम आप जर्नलिज्म में नहीं आए थे, आपको टीवी में याद, हम भी जनाब जी उस टाइम में टीवी पे देखे खान साहब का स्टूडेंट लाइफ में थे आप भी। हाँ, वो मगरब के बाद लोग आते सारा दिन वो चले जाते थे, मगरब के बाद वो खान साहब कई दफा खाली कुर्सी से खिताब करते थे। तो फैक्टर बड़ा काउंट कर रहा होता है कि आप एक बंद गली में जाएं, आपको सपोर्ट भी ना हो, हाँ कहीं से इशारा मिल गया तो आ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ कर देने हैं तो फिर ठीक है। अगर तुम बंद गली जा रहे हो, लॉन्ग मार्च धरना एक बंद गली होती है जहाँ पे उसका कोई हल नहीं होता, अगर आपको कोई इग्नोर कर ये मतलब रिस्क होता है। अच्छा भाई साहब, ये बताएंगे नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान दोबारा कॉल देंगे, या इलेक्शन की हुकूमत की तरफ से खुद ब खुद कोई अप्रैल मई के दरमियान की कोई डेट अनाउंस कर दी जाएगी? वरना ये फेस सेविंग तो खैर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, इमरान खान को ये फेस सेविंग मिल गई लॉन्ग मार्च से, लेकिन अब नेक्स्ट क्या, किस पे खेलेंगे खान? देखिए मेरी जो असेसमेंट है ना, अगर लेट्स सपोज 1-2 बारिशें होंगी, सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी, तो मौसम का आपको पता है, मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ, बड़ा फैक्टर होता है। खान साहब फिर दिसंबर जनवरी को कोई डेट नहीं दे पाएंगे। अगर मौसम में दो हल्की सी भी सर्दी बढ़ गई ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए। दूसरी तरफ हुकूमत की आपको हालत नजर आ रही है कि इतनी अनपॉपुलर हुकूमत है, क्योंकि उनके इनके मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हाँ। खुद से कोई डेट दे देगी? कितनी अनपॉपुलर हुकूमत है, क्यों अनपॉपुलर है? क्या उसने फलां कुछ ये कर दिया, फलां उसने क्यों? इसलिए अनपॉपुलर है कि उसके आते महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, जो 2 वक्त की रोटी थी वो आम बंदे की अप्रोच से दूर होगी। आपका मेरा जो आम बंदे का मसला है उसका क्या है? 2 वक्त की रोटी होती है, घर का, मतलब आप अगर शहर में रहते हैं, रेंट, बच्चों की तालीम हो, जब ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाए, तो आप किसी ना चाहते सपोर्टर का, आप हुकूमत को गाली निकालते हैं, कुर्बानों को गाली निकालते हैं। तो जब तक हुकूमत ये क्यों चाहेगी कि वो इस गंदी हालत में इलेक्शन में जाए? वो पागल है कि वो इस हालत में इलेक्शन में जाए और खान को मौका देगा तो थर्ड, यानी बजट तक किसी किस्म के बजट कोई तक अगले, वो जब तक वो चाहेगी, जब तक वो इस पोजीशन में ना है कि आवाम को रिलीफ ना दे किसी सूरत, मतलब किसी इन्फ्लेशन की सूरत में महंगाई कम ना करे, तो कभी भी हुकूमत के वो एक उसके लिए खुदकुशी होगी। और आपके सामने खान ने उनको जो है वो चारों शानुचित किया पंजाब के और ज़मीनी इलेक्शन में, अभी आपके ज़मीनी इलेक्शन में वो खान ने कहीं हिलने नहीं दिया उनको। तो ये फैक्टर है जिसको हुकूमत देगी, सोच रही है कि मतलब वो जा ही नहीं सकती, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना वो ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी हमारे सीनियर दोस्त हैं शाकिर भाई साहब की, और खैर इमरान खान का ख़िताब मुकम्मल हो चुका है, और जिसकी आप सबको उम्मीद थी और इंतज़ार था कि इमरान खान कोई ब्लंट डिसीजन करने जा रहे हैं, कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा।